हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे के सारे प्रश्न जीएस के होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बुल बैटिंग, जिसे हम जल्लू कटूट के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ का पारंपरिक खेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, जो कि बल्लू बैटिंग खेल है वह तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। और इस खेल में क्या होता है, तो इसमें दो बुल होते हैं, उनको आपस में फाइट कराई जाती है उनकी, इसे कहते हैं बुल बैटिंग। ठीक है, अब बात करती है दूसरी प्रश्न की। तो डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉन्ड। ठीक है, डॉल्फिन के एक समूह को पॉन्ड कहा जाता है। और डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बात करें तीसरे प्रश्न की। एक सींग वाले गैंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और असम में है आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि गैंडों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब देखिए, ये है पश्चिम बंगाल और ये है असम। ठीक है, और बात करें तो 1987 में गैंडा परियोजना को लागू किया गया, क्योंकि गैंडों के संरक्षण के लिए गैंडा परियोजना को लागू किया गया 1987 में। अब बात करें अगले प्रश्न की। और ये है गैंडे, एक सींग वाले गैंडे ऐसे होते हैं, इनके सर पर एक सींग होता है। तो गोबर गैस में प्रधान रूप से कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बात करें अगले प्रश्न की। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप असामान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा AB नेगेटिव। अब देखिए, क्योंकि AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए AB होता है जो कि सर्वग्राही होता है, और O होता है जो कि सर्वदाता होता है। बात करें अगले प्रश्न की। तो निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो देखिए, इसको लोकेशन से समझते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये है बिहार। तो देखो, बिहार से यूपी लगता है, इसके नीचे है थोड़ा सा झारखंड, तो झारखंड की सीमा भी लगती है। इधर मध्य प्रदेश है जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की सीमा भी लग रही है। इधर हरियाणा है, और ये है अपना उड़ीसा। तो उड़ीसा की सीमा है जो कि उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, इसकी सीमा लगती है झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। तो बात करें अगले प्रश्न की। जैन गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो यह है श्रवणबेलगोला में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। और श्रवणबेलगोला में ही 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। तो आगरा का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। आगरा किला है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और आगरा के किले को बनवाया था अकबर ने। और अकबर ने आगरे के किले के अलावा और भी इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें से देखिए, दिल्ली में करवाया था हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, दीवान खास का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, जोधाबाई का महल बनवाया था। पंच महल बनवाया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस शहर में लाल किला है? तो लाल किला स्थित है दिल्ली में, अधिकतर लोगों को मालूम होगा। तो देखिए, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा शाहजहां ने और भी इमारतों का निर्माण करवाया था। तो देखिए, दीवाने आम का निर्माण करवाया था। इन्होंने दीवाने खास का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और इन्होंने आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई थी। आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई थी, और दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की।
तो विषम का चुनाव करें। अब देखिए इसमें से विषम है मेघालय, क्योंकि यह एक राज्य है, और बाकी ये 3 हैं जो कि राजधानी है। तो शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और इम्फाल है जो कि मणिपुर की राजधानी है। किसकी? मणिपुर की राजधानी है। और अगरतला है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, तो आंसर क्लियर है, मेघालय जो कि एक राज्य है। तो बात करें अगले प्रश्न की, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, और इन गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट के राजाओं के द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था इन गुफाओं का। तो बात करें अगले प्रश्न की, विषम का चुनाव करें। तो देखिए इसमें भी वही कहानी है जो हम पहले देख के आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। ठीक है, क्योंकि केन्या है जो कि अफ्रीका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसका एक देश है केन्या। और बात करें कैनबरा की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बात करें ढाका की, तो जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और पेरिस है जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केन्या इनसे सबसे अलग है, क्योंकि ये देश है और सब राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको जमैका का स्प्रिंट किंग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसेन बोल्ट, जो कि जमैका की ही है। ठीक है, तो बात करें अगले प्रश्न की, किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें प्राइज क्या क्या मिलती हैं? तो इसमें देखिए 5 लाख रुपए मिलती हैं, एक कांसे की मूर्ति मिलती है। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, और यह हर वर्ष सिर्फ 15 लोगों को दिया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी दल के किस वर्ष में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसने ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, और ये तब ओलंपिक आयोजित हुए थे एम्स्टर्डम में। ठीक है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ पे ही आयोजित हुई थी। और भारत की जो टीम थी हॉकी की उसने गोल्ड मेडल जीता था। बात करें अगले प्रश्न की, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति इसके संस्थापक हैं। और इन्फोसिस जो कंपनी है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बात करें अगले प्रश्न की, युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा युआन मुद्रा है चीन की। ठीक है, और बात करें पाकिस्तान की मुद्रा की, तो पाकिस्तान की जो मुद्रा है वह है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, और रूस की जो मुद्रा है वह है रूबल। कौन सी? रूबल। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, अमृतसर के अनुबंध पर हस्ताक्षर कब हुए? यानी कि अमृतसर की जो संधि है वह कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? तो चार्ल्स मेडकॉफ और महाराणा रणजीत के बीच में हुई थी, महाराणा रणजीत। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी, फिजिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और बात करें कब मिला था, तो 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी जो कि हुई थी 1901 में। क्लियर। बात करें 20वें प्रश्न की, तो संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बान की मून। ठीक है, जो कि बान की मून थे संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे, और ये थे दक्षिण कोरिया के। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया के थे। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे?
तो जो कि संयुक्त राष्ट्र सचिव यानी कि UN के पहले महासचिव थे ट्रिगवी ली। ठीक है, ट्रिगवी ली थे जो कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। ठीक है, ये नॉर्वे के थे और इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक रहा। ठीक है, और उन्होंने 1952 में स्वयं इस्तीफा दे दिया था। बात करें अगले प्रश्न की, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से आंसर नहीं है, तो ये लिखी थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी इंडिका। ठीक है, और जो मेगास्थनीज था जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर। बात करते हैं 23वें प्रश्न की, कागज उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? तो देखिए भारत का ही है, पश्चिम बंगाल। भारत में ही पूछा गया है और पश्चिम बंगाल है जो कि सबसे अधिक कागज का उत्पादन करता है। बात करें 24वें प्रश्न की, सिंपल क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल। काबुल है जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। हमारा आखिरी प्रश्न है, पंचायतीय राज डैश स्तरीय प्रणाली है? तो देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायतीय राज स्तरीय प्रणाली है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। और किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था, 1957 में किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।